जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली के बाटला हाउस पर डीडीए के डिमोलिशन नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने डीडीए के डिमोलिशन एक्शन पर अगली सुनवाई तक यानी कि अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। वहीं इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील फहाद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल कोर्ट ने हमारी दलीलों को सुनने के बाद राहत दी है। उनका मानना है कि डीडीए ने नोटिस देने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके कारण ये कार्रवाई अवैध है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट पूरी राहत देगा। फिलहाल बाटला हाउस इलाके में डिमोलिशन कार्रवाई पर अस्थायी रोक से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत जरूर मिली है। जो पिटीशन लिस्ट हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो एक पिटीशन लिस्ट थी और एक पिटीशन के माध्यम से उसमें 7 पिटिशनर थे। 7 पिटिशनर का ये कहना था कि 6 पिटिशनर तो 279 के अंदर आते हैं और एक पिटिशनर 285 में आता है खसरा नंबर। कोर्ट ने ये सबमिशंस रिकॉर्ड करते हुए सबको स्टे दिया है 10 जुलाई तक का, और इन सब पिटिशनर्स को नोटिस नहीं मिला था, बट इनको सर्वेयर जो सब्सिक्वेंट सर्वेज हो रहे हैं बाटला हाउस एरिया में, उसमें बताया गया था कि इनका प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जैसे 5%, 10%, 20% डिमोलिश किया जाएगा। इस वजह से ये पिटिशनर्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जबकि इनको नोटिस तक भी नहीं मिले थे। फिर भी इनको हाईकोर्ट में आना पड़ा रिलीफ के लिए। सर, अब 10 जुलाई को क्या होना है और डीडीओ को क्या निर्देश दिए गए हैं कि 10 जुलाई तक कौन से कागजात उन्हें जमा करने होंगे दिल्ली हाईकोर्ट? 10 जुलाई को सबसे पहले डीडीए जो इशरत जहां की पिटिशन में मैटर में सबमिशंस रिकॉर्ड हुई थी कि डीडीए नंबर 1 एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करेगा, प्रपोज्ड एक्शन प्लान, एंड सेकंड विल बी द डिमार्केशन रिपोर्ट कोए टू ऑल द एरिया। सो पूरे एरिया 279 या 279 से बाहर जिन जिन को डीडीए डिमोलिश करना चाहता है उनकी रिपोर्ट फाइल करेगा, डिमार्केशन रिपोर्ट और प्रपोज्ड एक्शन प्लान। उस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा जाएगा कि अब तक जितने पिटिशनर 40-45 पिटिशनर हाईकोर्ट से स्टे ग्रांटेड हुआ है जिनको 10 जुलाई तक के लिए, क्या वो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनका केस अब इस रिपोर्ट से देखा जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अब करीब ये तय हो गया है कि हाईकोर्ट की दखल के बाद अब वहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, जो भी नोटिस टिल 10 जुलाई 10 जुलाई तक डीडीए कोई एक्शन नहीं लेगा होपफुली। 10 जुलाई के बाद क्या होगा ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड करेगा।